हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? कहानी सुनिए। कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी ना? मैं आपके लिए एक और कहानी लेकर आई हूँ। एक गांव में बहुत सारे किसान रहते थे और गांव था तो वहाँ अनाज किसान ही उपजाते हैं। उस गांव में बहुत अनाज था, बहुत अनाज था, क्योंकि किसानों का गांव था तो बहुत सारे अनाज थे। तो क्या हुआ, तो चूहे भी बहुत हो गए, क्योंकि अनाज ज्यादा है तो चूहे भी होंगे। किसान परेशान थे कि इस चूहे का क्या करें, ये तो अनाज को एकदम बर्बाद कर रहे हैं चूहे। फिर वो क्या करते हैं, सभी मिलकर और जमींदार के पास जाते हैं और जाकर बोलते हैं, सरकार ऐसा है, इतने चूहे गांव में हो गए हैं, इतने चूहे हो गए हैं कि हम लोग परेशान हो गए हैं, अनाज का तहस नहस कर रखा है चूहे ने। फिर वो बोलता है कि अच्छा, थोड़ा सोचता है जमींदार और उसके बाद बोलता है, ऐसा करो, तुम लोग ना एक बिल्ली हम देते आप लोगों को और एक गाय दे देते हैं। गाय से दूध निकालना और बिल्ली को पिलाना, और बिल्ली का काम रहेगा चूहे पकड़ना। बिल्ली को चूहा और ये दूध दोनों पसंद है। फिर तुम लोगों का काम भी आसान हो जाएगा, अनाज भी बच जाएगा और ये कोई परेशानी नहीं होगी। किसान खुश हो गए। जमींदार दूसरे दिन सबके घर में एक एक बिल्ली और एक गाय भेज दिया। फिर क्या होता है, अब ये बिल्ली की तो मौज आ गई, चूहा भी खाने को मिल रहा है, दूध भी पीने को मिल रहा है, बिल्ली को तो दोनों पसंद है। अब पीकर, दूध पीकर और चूहे को खाकर हो गई बिल्ली हट्टी कट्टी, तगड़ी हो गई। अब उससे भागा ही नहीं जाए और दौड़ना चाहती है, दौड़ ही नहीं पा रही है। फिर क्या करे, अब फिर सब किसान परेशान हुए, ये दौड़ेगी नहीं तो ये चूहा कैसे पकड़ेगी। फिर क्या होता है, फिर सभी जमींदार के पास फिर जाते हैं किसान, बोलते हैं, सरकार सरकार, ये तो बिल्ली इतनी तगड़ी हो गई है कि चूहा पकड़ ही नहीं पा रही है। फिर चूहे बढ़ गए हैं। तो जमींदार बोलता है, अच्छा ठीक है, सभी किसान आओ, फिर हम बताते हैं। सभी किसान आए, लेकिन उसमें एक किसान नहीं आया। जमींदार बोला, अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग सबको परेशानी है और उसको परेशानी नहीं है, उसको भी बुलाओ। दूसरा जो एक नहीं आया था वो भी आया। आया तो फिर जमींदार पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, सभी आए थे, तुम नहीं आए, क्या तुम्हारी बिल्ली काम कर रही है ठीक से? तो बोले, हाँ सरकार, मेरी बिल्ली ठीक से काम कर रही है। तो बोलते, अच्छा तुम कैसे काम लिए, इन लोगों को बताओ तुम कैसे काम लिए। तो वो बोलता है कि मेरी बिल्ली भी तगड़ी होने लग गई थी, फिर मैं बोला कि किसी को भी बैठाकर खिलाना सही नहीं है, खुद मेहनत करके वो खाएगा वो सही है। तो बिल्ली को मोटी देख के मैं अपने दिमाग में सोचा कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और मैं क्या किया, दूध गर्म लिया और बिल्ली को दे दिया पीने के लिए। बिल्ली जैसे ही दूध वो अपना मुंह डालती है, वैसे उसका मुंह जल जाता है। फिर जैसे वो दूध लेकर आता था, ठंडा भी दूध लाता था, तो वो बिल्ली नहीं आती थी पीने के लिए, भाई मेरा मुंह तो नहीं जल जाएगा। फिर क्या होता है, फिर वो बिल्ली जो है, बिल्ली दूध नहीं पीती है, फिर चूहे को केवल शिकार करती है। उसको शिकार से तो अपना पेट तो भर ही जाता है ना, ये तो दूध हम उसके शिकार से ज्यादा दे रहे थे। वो शिकार कर रही थी और चूहे को खा रही थी, तो तगड़ी नहीं हो पाई, जो खाती थी वो पचा लेती थी, और दूध तो एक्स्ट्रा में उसको मिल रहा था। फिर वो अपना काम ठीक से कर रही थी, वो अपना ठीक से काम कर रही है। तो कहती कि फिर जमींदार इन लोगों को बोला कि देखो, ये अपनी सूझबूझ से और ये काम किया है, आप लोग भी इसी तरह से उसके अनुसार से ही आप चलो, फिर आप लोगों की भी परेशानी हल हो जाएगी। तो सब में किसान आए, खुशी खुशी आ गए कि चलो अब हम ऐसे ही करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, कभी भी किसी को बैठाकर नहीं खिलाना है,
कर्म ही पूजा है। हम काम करेंगे और खाएंगे तभी फायदा है, और नहीं तो केवल खाएंगे तो हट्ठे कट्ठे बिल्ली जैसे हो जाएंगे, है ना बच्चों। हम लोगों को मेहनत करके ही खाना चाहिए। ओके, बाय।